इस एक्सरसाइज में हम लोग पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जब हम किसी संख्या में एक घटा देते हैं तो हमें ठीक उसके एक पहले वाली संख्या प्राप्त होती है। इसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। और जब हम लोग किसी संख्या में एक जोड़ देते हैं तो हमें ठीक उसके एक बाद वाली संख्या प्राप्त होती है। इसे अनुवर्ती संख्या कहते हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए इसमें एक एक जोड़ते जा रहे हैं तो आपको अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक इसी तरह से नीचे देखिए, 23 में एक जोड़ा 24, फिर अगली संख्या आपको मिली 25। जब आप उसमें एक अगली संख्या जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 26। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आपका तीसरा पार्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपका, 9, 8, 7, 6, 5। यहाँ पर आपको संख्याएं समझ में आ रहा है, एक एक आप कम करते जाएंगे तो आपको उसके ठीक एक पहले वाली संख्या यानी पूर्ववर्ती संख्या मिलेगी। नीचे देखिए 35, फिर 34, यानी 35 में एक घटाया 34, फिर आप जब एक घटाएंगे तो आपको मिलेगा 33। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका सेकंड विकेट 33। नंबर थर्ड में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क ख ग घ पार्ट दिया है, उसमें आपको छाट के लिखना है ऑप्शन से। 13 की अनुवर्ती, हमने बताया था जब आप किसी संख्या में एक जोड़ते हैं तो आपको अगली संख्या प्राप्त होती है, उसे अनुवर्ती संख्या कहते हैं। तो आप 13 में एक जोड़िए, आपको संख्या मिलेगी 14। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आपका थर्ड यानी 14 इसका आंसर होगा। और खा में देखिए, 27 की पूर्ववर्ती मतलब ठीक एक पहले वाली संख्या। 27 में आप एक घटाइए, आपका आएगा 26। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का गा पार्ट देखिए, 6 की अनुवर्ती मतलब ठीक एक बाद वाली। आप 6 में एक जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 7। तो इसका आपका विकल्प होगा ग में चौथा विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि 6 में एक जोड़ेंगे 7, तो इसका चौथा विकल्प में 7 दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में है, 15 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। 15 की पूर्ववर्ती मतलब 15 में आप एक हटाएंगे तो आपका आएगा 14, और आपका घ का विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही होगा 14। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया सत्य और असत्य कथन बताना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल है, क्योंकि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है और कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि आप अगर किसी भी संख्या में एक जोड़ेंगे तो आपको ठीक अगले बाद वाली अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है जो उससे बड़ी होती है। तो फर्स्ट पार्ट में आपका आंसर है सत्य, बिल्कुल सही है। सेकंड में देखिए बोला गया है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती। ये गलत है, क्योंकि जब आप स्केल में देखते हैं जो संख्या लिखी होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आपके दाएं ओर की संख्याएं बढ़ती जाती हैं और जो बाएं ओर की संख्या होती है वो छोटी होती है। और इनके अकॉर्डिंग ये दिया गया है कि दाहिनी ओर की संख्या छोटी होती है, जो कि गलत है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा असत्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट में बोला गया, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104 होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि एक क्रमागत मतलब क्रम से जो संख्याएं होती हैं। तो 101 में आप जोड़ेंगे 102 हो जाएगा, 102 में जोड़ेंगे 103, 103 में जोड़ेंगे 104। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट बिल्कुल सही है, तो हम लिखेंगे सत्य। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बच्चों, लिखा गया है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल है, 23 एक प्राकृतिक संख्या, तो इसको हम लिखेंगे सत्य। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट में प्राकृतिक संख्या में कोई भी सबसे बड़ी नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या में जब आप एक जोड़ेंगे तो ठीक उसके बाद वाली आपको संख्या मिलेगी जो पहली संख्या से बड़ी होती है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताने के लिए हमने आपको बताया था, किसी संख्या में जब आप एक जोड़ते हैं तो आपको ठीक उसके बाद वाली संख्या प्राप्त होती है। तो अनुवर्ती यानी आप इस संख्या में एक जोड़ देंगे तो आपको अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। 9999 में जब हम एक जोड़ देंगे तो हमको इसके बाद वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। 9 और 1 में एक जोड़ा 10, 10 के 0 हासिल आया 1, 9 और 1 10 के 0 हासिल आया 1, 9 और 1 10 के 0 हासिल आया 1, 9 और 1 10 के 0 हासिल आया 1। ये आपका हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो आपको ये आपकी प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका पूछा गया है 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। हमने आपको बताया था पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए किसी भी संख्या में जब आप एक घटाते हैं तो आपको ठीक उसके पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
आप इसमें ये संख्या उतार कर फिर इसमें 1 से घटा देंगे। 1 में 1 निकाला 0, ये वाला 0 ऐसे ही उतार देंगे तो आपका 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं दर्शाइए। जैसे आपकी पटरी में अंक होते हैं वैसे ही आपको एक लाइन खींचना है और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखना है। तो ये आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपका आंसर कंप्लीट हो। जो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए और उसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी आपकी प्राकृतिक संख्या है 1000 और इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए आपको इसमें से 1 घटाना होगा। जब आप 1000 में से 1 घटाएंगे तो आपको पूर्ववर्ती संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, आप इधर से हासिल लेंगे, अब ये हो जाएगा 10, फिर आप 1 हासिल इसको देंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 निकालेंगे 9 बचेगा। अब यहाँ बचा 9, फिर आपका लास्ट में यहाँ बचा 9 क्योंकि आपने 1 हासिल इधर दिया था। तो ये आपका हो गया 1000 की पूर्ववर्ती संख्या 999। जो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या बताना है और उसके बाद उसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना है। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी आपकी प्राकृतिक संख्या होगा, आपको 9 को 6 बार लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999। यह आपका 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। उसके बाद इसका अनुवर्ती पूछा गया है, तो इसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए आप इसमें 1 जोड़ देंगे। नौ में 1 जोड़ा 10, 10 के 0 हासिल आया 1, फिर 9 में 1 जोड़ा, इस हासिल को जोड़ देंगे 10, 10 के 0 हासिल आया 1, फिर 9 में 1 जोड़ा 10, फिर हासिल 1, फिर 9 में 1 जोड़ा 10, फिर यहाँ पर हासिल 1, फिर 9 में 1 जोड़ा 10, लास्ट में इस 9 में 1 हासिल जोड़ देंगे। ये आपका हो जाएगा 10।